नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के आज रात के थॉट्स आपके लिए क्या होने वाले हैं। क्या ये महसूस करने वाले हैं, सोचने वाले हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में? क्या आप ही सोच रहे हैं या इनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है? ओके, सो टावर पहला कार्ड है। बिजली चमकी और कुछ गिर गया। ओके, ये एक कुछ सडनली होने वाली वार्निंग टाइप होती है। सो उनके दिल में जो चल रहा है वो है कि कुछ सडन हुआ, बिजली कड़की, बादल गरजे और कोलैप्स हो गया यहाँ पे। सो जो भी हुआ है उनके अंदर कुछ उससे उथल पुथल हुई है यहाँ पे। हो सकता है उन्होंने सोचा था कि सब कंट्रोल में है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, पर एक सेकंड में सब कुछ पलट गया और समझ नहीं आई कि क्या हुआ यहाँ पे। जैसे कोई अचानक घर छोड़ दे और सामने से सिर्फ खाली कमरा है जब आप घर वापस आते हैं, तो वैसा फील करने वाले हैं आज, एक अकेलापन सा। 5 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि उस समय उनको लगा हो कि उन्होंने कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो, वो आर्ग्यूमेंट उन्होंने जीत ली है, या कोई सिचुएशन कहीं उनको एक विनर वाली फीलिंग लग रही हो कि मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गई हूँ, जो भी है। पर कहीं सही होने के चक्कर में या कहीं जीतने के चक्कर में प्यार खो दिया, ये दिमाग में चल रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, आई टोल्ड यू सो, वो वाली थॉट दिमाग में चल रहा है कि मेरे को उसने बोला पर मैंने माना नहीं, और अब आज मुझे वैसा ही फील हो रहा है। सो अंदर से कहीं ना कहीं आप दोनों ही परेशान हैं, सिर्फ आप परेशान नहीं है, वो भी परेशान है। और अभी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि काश मैंने उस समय सोच लिया होता या कुछ एक्शन डिफरेंटली ले लिया होता, रिश्ता शायद बच गया होता अगर मैं ऐसा करता या नहीं करता, या कहती या नहीं कहती। अब डेविल है, उनके थॉट्स ना आपके चक्कर में घूम रहे हैं, गोल गोल चक्कर गिन्नी की तरह इनके दिमाग में आप चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे रिपीट मोड पे कई बार हमारे दिमाग में कोई गाना नहीं सेट बैठ जाता है और वो चले ही जाता है। हम मतलब कोशिश करते हैं कि ये अब ये मैं इसको रिपीट ना करूं, पर वो आपके दिमाग में चलते ही चले जाता है। तो वो ऑब्सेशन टाइप के थॉट्स हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस समय फील कर रहे हो, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जैसे कंट्रोल रखना चाहता है यहाँ पे, या हो सकता है रखा हो आप पे, हर चीज़ अपनी तरह से कंट्रोल्ड वे में चलाने की कोशिश की हो। आपको भूल नहीं पा रहे, ये अगेन ख्याल उसी चीज़ के, आपके ख्यालों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। सो पर एट द सेम टाइम जैसे आपके साथ एक फ्री या एक साफ सुथरा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, भूल भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई बुरी आदत लग जाती है और छूटती नहीं है, तो एक तरह से जैसे एडिक्शन सी है जो छूट नहीं रही है आपके लिए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग जो है ये आपकी स्टोरी से मिलती जुलती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर्मिट की एनर्जी है, अकेले में आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में नहीं, जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में भी, क्योंकि हर्मिट जो है वो रिफ्लेक्शन की एनर्जी लेके आता है। लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे हैं, एक आइसोलेटेड सी एनर्जी में है ये। जैसे एक इंसान अंधेरे कमरे में बैठा और सिर्फ एक पुरानी फोटो के साथ, आपको और कुछ इस समय समझ में नहीं आ रहा है और वो ही पुरानी बातें याद आ रही हैं। इन्हें ये समझने में वक्त लग रहा है कि गलती कहाँ हुई है। मुझे नहीं मालूम इनको वक्त क्यों लग रहा है क्योंकि वक्त लगना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ही समझ आ गया इतने टाइम में कि गलती कहाँ हुई है, तो इनको क्यों नहीं समझ आ रहा है वो मुझे नहीं पता, पर ये बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक जैसे खुद से कन्वर्सेशन करने वाले हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारे क्वेश्चंस।
अब 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल में दर्द है इनके। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे। कई सारे कार्ड्स हैं जो वो उस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है थर्ड पार्टी की यहाँ पे। सो हो सकता है इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई हो, दर्द दिया हो, दिल तोड़ा हो किसी और इंसान की वजह से या काम की वजह से। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं इनके दिल को वो दर्द फील हो रहा है आज। ये जैसे एक जो वाज होता है जिसमें फूलदान में, उसमें टूटे हुए में फूल सजाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फिर देख के उसको याद कर रहे हैं। सो वो जो भी क्रैक्स उस वाज में आए हैं, वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, वो सब सारी मूवी इनके आंखों के आगे चलने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस था रिश्ते में और वो बैलेंस होना चाहिए था। इन्होंने शायद ब्रेड क्रम्बिंग की, कभी एनर्जी नहीं डाली इस कनेक्शन में खास, सिर्फ रिसीव करने की एनर्जी में बैठे रहे। सो ये रियलाइज होगा कि काश मैंने भी उस वक्त थोड़ा कुछ एनर्जी डाल दी होती यहाँ पे, तो ये सिचुएशन हम दोनों के बीच में नहीं आती। तो देखिए, ओवरऑल एनर्जी है स्टार की। स्टार जो है ना, वो कहता है कि अभी भी उम्मीद है, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। हीलिंग कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं हीलिंग के बारे में, उनको होप है, उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पे। जैसे अंधेरी रात में दूर से एक सितारा चमकता हुआ दिखता है और कहीं आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं हो पूरी रात में, एक और भी वहाँ पे टिमटिमा रहा है तारा वहाँ पे। सो देखिए, कभी कभी हमें जब हम अकेले होते हैं तब अंदाज़ा लगता है कि क्या किया है और क्या हुआ है, लेकिन आप जो है ना, वो इससे जो भी उन्होंने दिया ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो भी ब्रेड क्रम्बिंग है, इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। वो पछता रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पर पछतावा सिर्फ इनफ नहीं है ना। यादों में जी के आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपको यही नहीं समझ आ रहा है अगर पूरी तरीके से कि गलती कहाँ हुई है, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, जो आपका है वो रास्ता आपके लिए बनकर रहेगा, पर उस रास्ते के बनने के लिए जो टाइम चाहिए, उस टाइम को वेस्ट मत करिए। वेट करके एक ही जगह खड़े रह के अपने दिल की हीलिंग को पहले आगे रखिए। उसके बाद ये इंसान जब समझ ले, हर्मिट से बाहर आ जाए समझ के, तब इसको क्या करना है उसके बारे में तब सोचिएगा। सो आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।